आज होगा चाट का भंडार और बंद कबाब। $15 में इफ्तार बॉक्स वर्थ इट है या नहीं? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं आज आया हूँ फूड यार्ड जो नॉर्थ वेस्ट कैरिंगटन में है, कैलगरी में। ज़्यादा पुराना कैफेटेरिया नहीं है ये, और इनकी कुछ स्पेशलिटीज़ हैं जो मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा। तो ये मेरा इफ्तार सीरीज़ का 5th एपिसोड है। आज है एक्चुअली 10वां रोज़ा, बट आप मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहें, मेरे सीरीज़ के साथ जुड़े रहें, हम कनेक्टेड रहेंगे। ये है मेरा बॉक्स जो मुझे इफ्तारी बॉक्स मिला है। मैं आपको ये दिखाऊंगा नज़दीक से कि इसमें है क्या। तो ये देखें, इन्होंने मुझे बंद कबाब दिया है, साथ में फ्राइज़, बच्चों के लिए बड़ा लजीज मज़ेदार रहेगा। समोसा चाट सबका फेवरेट, स्प्रिंग रोल रमज़ान में बहुत ही ज़रूरी, साथ में चटनी, गुलाब जामुन सभी का फेवरेट, और रोज़ा खोलने के लिए खजूर, और साथ में इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री लाहौरी ज़ीरा ड्रिंक दिया है। चलिए, रोज़े का टाइम शुरू हो गया। सुन्नत तरीके से रोज़ा खोलेंगे खजूर के साथ। ये अच्छा है आज करना। आप जहाँ पे भी जा रहे हो कॉम्प्लीमेंट्री खजूर तो दे दी है। ये इन्होंने अच्छा किया है, लाहौरी ज़ीरा जो दिया है। आई थिंक जब आप बंद कबाब खाओगे, उन्हें चाट्स खाओगे, फ्राइज़ खाओगे, आपको ये कोल्ड ड्रिंक ज़रूरी है, आपके डाइजेशन के लिए काम आएगा। शुरू किससे करें यार, मुझे पता नहीं चल रहा। ओके, सबसे बेस्ट स्प्रिंग रोल, जैसे कि मैं घर पे खाता हूँ, जो मेरी बीवी या उससे पहले बचपन में जब मेरी माँ बनाया करती थी, तो चटपटा कुछ हो जाए, फ्राइड आइटम। चटनी बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी है कि स्प्रिंग रोल को उसने पीछे कर दिया। तो मैं एक काम करूँगा, स्प्रिंग रोल विदाउट चटनी लूँगा। अभी इनका अभी मुझे टेस्ट समझ में आ रहा है। ये थोड़ा चाइनीज़ टाइप इन्होंने इसके इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं, फ्लेवरफुल है, और प्याज एंड कुछ वेजिटेबल्स भी डाले। भूख भी इतनी लगती है ना, खाते खाते बात करना बड़ा मुश्किल होता है। आधे चीज़ें तो मैं भूल ही जाता हूँ कि क्या बोलना है। इनके फ्राइज बहुत अच्छे हैं, अनलाइक अगर आप KFC जाते हो, मैकडोनल्ड जाते हो, उधर पे ऐसे प्राइस आपको नहीं मिलेंगे। इनका जो फ्लेवर है, इनका जो क्रिस्पीनेस है ना, वो अलग ही तरीके का है। क्रिस्प है बाहर से, अंदर से सॉफ्ट, और इनका जो सीजनिंग का जो मसाला है बहुत ही डिफरेंट है। मैकडोनल्ड्स या KFC में अगर आप जाओगे, उनकी सीजनिंग अलग है और इनकी सीजनिंग अलग है, और मुझे काफ़ी फ्रेश फील हो रहा है, और मुझे काफ़ी फ्रेश दिखाई दे रहा है। तो इसे हेल्दी खाना चाहिए। वैसे तो बच्चों को फ्राइज़ काफ़ी पसंद आता है। जब भूख लगती है ना, तो बड़ों को भी ना फ्राइज़ और स्प्रिंग रोल अच्छे ही लगते हैं। मैंने इसका जो मेन ख़जाना है बंद कबाब, मैंने लास्ट के लिए रखा है। पहले हम इसको थोड़ा सा फ्राइज़ के साथ खा लें। फूड यार्ड जो है नॉर्थ वेस्ट में खुला है, आई थिंक पिछले साल खुला होगा, पर कई सारे लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है। ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट में ही लोग इंडियन रेस्टोरेंट्स के लिए जाते हैं, बट अभी नॉर्थ वेस्ट में काफ़ी पॉपुलर पिकअप हो रहा है। और जो यहाँ पे कैलगरी में रहते हैं, मैं उनसे ज़रूर कहूँगा, आप घर पे तो इफ्तारी खाते ही हो, दावतों में भी जाते हो, हर जगह पे जाते हो, मस्जिद में भी जाते हो खाने के लिए। अगर आपको मन करे कि आपको कुछ अलग से खाना है अलग से खाना है, बच्चों को ले आना है, आप इधर पे ले आए। $15 का इनका ये टोटल टेक अवे बॉक्स प्लेटर है। अगर आप यहाँ पे खाना चाहते हो, यहाँ पे भी आप खा सकते हो। इनके पास सीटिंग अरेंजमेंट है। हो सकता है रमज़ान में या फिर डिनर टाइम पे अगर आप आ रहे हो, अगर ये वीकेंड पे बिजी होंगे, कॉल करके रिजर्वेशन करना मैं कहूँगा वो एडवाइजेबल है। चलो, तो हम अभी क्या करेंगे, थोड़ा सा समोसा चाट
ये ठंडा होने से पहले इसको हम खा लें। अच्छा, तो पूरा बॉक्स में इन्होंने डाल के रखा है कि अगर किसी को टेक अवे करना होगा तो कर लें, अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से जिसको जो चाहिए वो यहाँ पे खाएं या बाहर खा लें। आई थिंक $15 में बुरा नहीं है। आप चाहे तो अलग अलग भी आप खा सकते हो। जनरली बन कबाब मुझे नहीं पता यहाँ पे कितने में दे रहे हैं, बट $8 to $10 में वो देते हैं। समोसा चाट $5 का तो होता ही है मिनिमम, कुछ जगह पे $7। फ्राइज़ होते हैं $3-4 के। स्प्रिंग रोल कॉम्प्लीमेंट्री, गुलाब जामुन कॉम्प्लीमेंट्री, फिर जल जीरा कॉम्प्लीमेंट्री। अगर आप अलग अलग भी करने चाहो, मुझे लगता है कहीं भी आप जाओगे $20-22 तो ये हो ही जाएगा। पर रमज़ान में तो बॉक्स प्लेटर अगर मिल रहा है सस्ते प्राइस में, उसका एडवांटेज क्यों ना लें। और अगर आपको इतना नहीं खाना है, आप अपने फैमिली में शेयर कर लो। अगर आप बच्चों को ले आते हो, उन्हें ले आओ, उनको तो फ्राइज से पसंद है, स्प्रिंग रोल उनको पसंद आएगा। फिर यहाँ पे चाट शेयर कर लेना बच्चों के साथ। और बन कबाब भी आप उसको आधा आधा करके खा सकते हो। तो गाइस, आप बाहर जाके जब खाते हो तो फिर ये है कि आपको एक वैरायटी मिलती है। आपको घर पे ही रह के इफ्तार नहीं खोलना है, आप अलग अलग जगह पे जाएं, अलग जगह का मजा लें। ये भी बड़ी नेमत है। अगर आपको सेहत के साथ, अगर अल्लाह ने आपको सेहत दिया है, आप ये सब चीज़ें चटपटे पटांग चीज़ें आप खाया करें जब तक कि आपकी सेहत हो। अगर आपकी सेहत नहीं है तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि भाई बाहर का ना खाएं, आप घर में खाएं, सिंपल खाओ। जो आपके बीवी बच्चे या आपकी माँ जो भी बनाते होंगे या खुद आप बनाते होंगे, हेल्दी खाओ। अगर आपकी सेहत आपको सपोर्ट कर रही है तो बाहर का आप खाएं, एटलीस्ट वीक में 2-3 बार खा लें। चलो अभी मेन आइटम पे तो करते हैं बन कबाब। बन कबाब जिनको नहीं पता है, ये पाकिस्तानी स्ट्रीट फूड है। जैसे बर्गर या सैंडविच हमारे इंडिया में होता है, पाकिस्तानी स्ट्रीट फूड जो होता है वो है बन कबाब। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगा। चलो, ये जो है अंडे के साथ इन्होंने पैटी को शैलो फ्राई किया है। फिर उसके बाद चटनी और ऑनियन ये डाल के, इसमें चीज़ वगैरह नहीं है क्योंकि फिर वो आपका वो ना लेटूस है ना चीज़ है, फिर वो आपको बर्गर टाइप दिखेगा। चलो इसका हम बाइट लें। इसका एक्चुअली मेन मज़ा आता है ग्रीन चटनी के साथ जो इन्होंने भरपूर डाला है। अगर आपने नोटिस किया है, ये भी तवे में जो बन है इसको ये लोग सेकते हैं, थोड़ा सा तेल डाल के। ये घी डाला होगा नहीं पता चल रहा। बर्गर में ये नहीं होता। इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस गाइस। बन कबाब ट्राई करें ज़रूर, बहुत ही अमेजिंग है। तो आप मुझे बताएं, कल रात आपने क्या खाया था इफ्तारी में, आज आप क्या खाने वाले हो। अगर आप शेयर करना चाहते हो इस ब्लॉग के नीचे कमेंट्स में डाल दें, ताकि दूसरे लोगों को भी एक एंगेजमेंट करने के लिए ना मौका मिल जाए। और आपके घरों में डिसाइड कौन करता है, इफ्तार हो या डिनर, तो डिसाइड कौन करते हैं? आप डिसाइड करते हो या आप अपने स्पाउसेस को कहते हो डिसाइड करने के लिए, या बच्चों को कहते हो? जो भी है आप मुझे वो भी इस कमेंट बॉक्स में डाल दें। आज इतनी शिद्दत से यार, आज इतनी स्नोफॉल है, -20 डिग्री है और स्नोफॉल सुबह से ही है। एंड आई थिंक आज पूरी रात पड़ने वाला है। वेदर कैलगरी का ऐसा ही है, कभी स्नो आ गया, कभी स्नो उतर गया। तो ये सब हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई, कैलगरी का वेदर हम लोगों के साथ खेलते ही रहता है। अगर आप मेरे ब्लॉग को कनाडा के बाहर से देख रहे हो तो आप सोच रहे होंगे कि -20 में मैं टी शर्ट में कैसे बैठा हूँ। इसके 2 रीज़न हैं। एक तो है हमें सेफ्टी के लिए एक अपने साथ जैकेट ले आना है, और जैकेट्स भी इंडिया टाइप के जैकेट्स नहीं होते, वो यहाँ के लिए बने रहते हैं जो आपको गर्म करते हैं अगर आप बाहर हो। जब जैसे ही आप घर पे होते हो या आप इस रेस्टोरेंट में आ गए, यहाँ पे होता है सेंट्रल हीटिंग सिस्टम, तो वो आपको बेसिकली अगर आप टी शर्ट में भी आते हो आपको सर्दी नहीं लगेगी। हाँ, पर
बच्चों को थोड़ा गर्म रखें क्योंकि वो जल्दी से ना उनकी इम्यूनिटी गिर जाती है। आप उनको ज़्यादा एक्सपोज ना करें। अभी हम इनका ट्राई करेंगे गुलाब जामुन। मैं मीठे का शौकीन बहुत हूँ। आप मुझे कोई भी मिठाई दोगे मुझे अच्छे ही लगते हैं। गुलाब जामुन तो एनी टाइम वन ऑफ द फेवरेट ही है क्योंकि सिंपल है। आप एक भी खा लो, सॉफ्ट भी होता है, फिर उसके बाद मीठा भी होता है। आपके एपेटाइट के लिए, वो किसी के भी एपेटाइट के साथ वो चलेगा। चलो अभी हम ट्राई करेंगे लाहौरी ज़ीरा। इसका फिश तो है नहीं तो इसको हम डायरेक्ट पिएंगे। ये जैसे आपके इंडिया में बिंदु सोडा, खाना सोडा है, उस तरीके से है ये। मज़ा आ रहा है यार, इतने अच्छे ड्रिंक्स आ गए, अभी पेप्सी कोक की तो ज़रूरत ही नहीं है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे, जितना आप लाइक करोगे, उतना ही जो यूट्यूब के जो एल्गोरिदम्स हैं वो आगे दूसरे लोगों को पहुंचाते हैं। मैं ऐसे ब्लॉग बनाता रहूँगा और आप मुझे सपोर्ट करें मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके और मेरे ब्लॉग्स को आप देखें, स्किप ना करें। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।